इसका निर्देश कम से कम इसको 2 महीना 3 महीना पहले करना चाहिए कि अगला माल नहीं उठाए। पेपर में ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि अगला सेकेंड रहे। लाए थे 50-60 हज़ार रुपये का लगाए हुए, अभी कर्जा लेके हम लोग पैसा लगाते हैं हर साल कि 2-4 हज़ार कमाएंगे, लेकिन इस साल वैसा ही हो जाएगा। फिर लॉकडाउन कोरोना में सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए आप प्रकाश न्यूज़ लाइव। आपको बता दें कि 4 जिलों को फटाके का दीपावली और छठ को लेकर जो आतिशबाजी होती थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 4 जिलों को फटाके से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं कि फटाके की जो बिक्री थी वह बंद होने से इन लोगों को कितना का नुकसान हो सकता है। और इस बार सरकार का निर्देश दिया गया है कि मतलब अब फटाके नहीं बेचना है, तो कितना का आपको लॉस हो रहा है? वही 50-60 हज़ार का लॉस लेगा। मतलब पहले कैसे बिकता था ये सब? पहले तो 130 रुपये बिकता था, इस साल बढ़ गया 20 रुपये, वहीं पड़ेगा 150-160 रुपया बिकेगा इस साल। इस बार सरकार का जो निर्देश आया है कि इस बार नहीं बेचना है, तो आप लोग कितना का लॉस हो सकता है? ये सब बात उनको एक महीना पहले जारी करना चाहिए कि हम लोग पूंजी नहीं फंसाते। अब तो फंस गया है, अब पूंजी नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिक्कत होगा। और यहाँ पर और कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो निर्देश आई है जो जिसमें फटाका नहीं बेचना है, तो आप लोग कितना का लॉस हुआ? इसके लिए सबसे बड़का जिम्मेदार है सरकार। इसका निर्देश कम से कम इसको 2 महीना 3 महीना पहले करना चाहिए कि अगला माल नहीं उठाए। पेपर में ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि अगला सेकेंड रहे कि माल नहीं ले, माल नहीं बेचे। माल उठाने के बाद दीपावली के 2 दिन 3 दिन पहले लोग कहेगा तो ऐसे कैसे होगा, माल कैसे बेच पाएगा आदमी। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कितना का आप खरीदे थे फटाका? हम लोग वही लाए थे 50-60 हज़ार रुपये का लगाए हुए, अभी कर्जा लेके हम लोग पैसा लगाते हैं हर साल कि 2-4 हज़ार कमाएंगे, लेकिन इस साल वैसा ही हो जाएगा। फिर लॉकडाउन कोरोना में भी हम लोग बहुत मारे गए। 2 साल से हम लोग ऐसे झकझोर गए हैं दुकान पे। और देख सकते हैं अभी कांटी में है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर बिक्री करते थे फटाके की। और यहाँ पर एक और दुकान है, इनसे भी जानते हैं कि फटाके की इस बार बैन लगा दिया गया है। बोलिए। साहब स्टॉप अभी है। निर्देश आया है कि इस बार फटाके के नहीं बिकना है, तो कितना का लॉस हो जा रहा है? इस बार तो बहुत लॉस जा रहा है हम लोगों को, लगभग 60-70 हज़ार पड़ जाएगा हम लोग। कब पता चला? आज पता चला? आज तो चला। और देख सकते हैं खास बात यह है कि इससे पहले भी लॉकडाउन और कोरोना के वक्त भी लोगों को काफ़ी दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। बैन लगाया जा रहा है, कितना सही लग रहा है यहाँ पे? 100% बैड डिसीजन है। किसी चीज़ का डिसीजन जो है वो समय से पूर्व होता है, चाहे छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो। आप इतना बड़ा डिसीजन इतने बड़े देश में एटेंडम ले लेते हैं। दिवाली हमारे यहाँ जो है कोई मामूली त्यौहार नहीं है, ये एक हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत ही समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। जैसा कि हमको ज्ञान है, जो मेरा अध्ययन है, कि भगवान राम 14 साल का वनवास काट के जब लौटे थे, तो उस दरमियान उस समय जो पटाखा का शक्ल था आज के जैसा नहीं होगा, बट जो उस समय का था सेलिब्रेट किया गया था, उनका वेलकम किया गया था। इस परंपरा को लोग जो है इम्प्लीमेंट करता है हर साल। आज जब तक दुनिया रहेगी इंशाल्लाह ये परंपरा इम्प्लीमेंट होगा। पिछले साल भी जो है पटाखे की खरीद बिक्री पे बैन लगाया गया था, लेकिन इस बार जो है इको फ्रेंडली जो पटाखा है उस पर भी बैन लगा दिया। देखिए, पिछले साल परंपरागत पटाखे पे बैन लगाया गया था, उसको सुपेरियर करके इको फ्रेंडली पटाखा बनाया गया। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश था कि आपको जो है कैसे बनाना है, कब बनाना है, नहीं बनाना है। बैरियम नाइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल पहले होता था पटाखा में अपने देश में, जो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसको बनाने वाली तमाम कंपनी जो है इम्प्लीमेंट कर रही है इन प्रोडक्शन हुड में। उसके बाद साल भर में ही उसमें क्या कमी नज़र आ गई एनजीटी को, कि उसको भी आप बंद कर देते हैं। तो ये तो दुकानदार समझ लीजिए कि बेचारा हर तरह से मर रहा है। इस बार कितना उम्मीद था दीपावली और छठ में? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग यही उम्मीद किए हुए थे कि बेहतर से बेहतर सेल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैंक से लोन लेके आपसी रजामंदी से पैसा लेके स्टॉक किए हुए हैं। अब इस तरह का आज जो डिसीजन आया है, आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री महोदय को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि इस निर्णय को अपना हस्तक्षेप करके वो वापस लें और आगे पटाखा अगर भारत में बिकेगा तो कैसे बिकेगा, कैसे नहीं बिकेगा,
कैसा बनेगा, इस पर एक नीति बनाएं। उस नीति को इम्प्लीमेंट पूरे भारत में करें कि नुकसान नहीं हो। चूँकि इसमें देखिए नुकसान सब आदमी का है, दुकानदार का भी है, सरकार का भी है, और बिना मतलब को प्रशासन परेशान इसमें हो जाती है। बंद करवाने के लिए, इस बंदी को लागू करने के लिए प्रशासन के पास बहुत सारा काम होता है। अटेंडम को डिसीजन आ जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन भी परेशान हो जाती है। पिछले 2 सालों से तो व्यापार पूरी तरह से कोविड के भेंट चल रहा है, तो इससे परिवार पे या आर्थिक स्थिति पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा? देखिए, जो भी मिडिल क्लास आदमी है, जैसे कि मान लीजिए हम आप हैं, तो कोविड में हर आदमी की आमदनी बंद हो गई। जिसकी जो भी आमदनी थी उसके अकॉर्डिंग कोई 0 पर चला गया, कोई 25 पर चला गया, कोई 50% पर चला गया। फेस्टिवल में मार्केट में लोग अपने इकोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग परचेजिंग करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत लोग पटाखा में भी खर्च करते हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट में रोटेशन होता है पैसे का। जब मार्केट में रोटेशन होता है तो मार्केट में रौनक आता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, दुकानदार को बेनिफिट मिल गया, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई। ये तो एक दूसरे का पूरक है। लेकिन ऐसा हो जाने से हम लोग का दिमागी काम नहीं कर रहा है कि ओवरऑल होगा क्या। कोविड से पहले 2 साल पहले दिवाली छठ पे कम कितना तक कमा लेते थे? देखिए, दिवाली जब सामान्य तरह से लोग मनाते थे, न उस समय कोविड पैदा हुआ था, न एनजीटी का कोई नाम सुने हुआ था, तो आदमी इतना कमा लेता था कि अपने बाल बच्चे को सम्मानजनक पूर्वक उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेता था। बट इस तरह का होने से हमारा सेल्फ पूरा ही नहीं होगा तो आगे हम क्या बता पाएँ। क्या नाम है? हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद हुआ, हम पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर खासकर कांटी क्षेत्र में भी घना आबादी वाले इलाके में गांव से लोग आकर यहाँ पर पटाखे खरीदते थे, आतिशबाजी करते थे। मगर सरकार का जो 4 जिलों को चयनित किया गया है, जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर पटाखा का उपयोग नहीं किया जाए, जिससे यहाँ के जो बेचते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए, धन्यवाद।